सारी अकल निकल जाएगी। जिस दिन मलकुल मौत ने पंजा रख दिया उस वक्त सारे लहजे नीचे हो जाएंगे, सारी सांसें ठंडी हो जाएंगी। जो रग थिरकती रहती है इसको हरकत देने वाला कोई नहीं मिलेगा। ओ मेरे भाई, आज जिंदगी दी है रब ने, अपनी जिंदगी का मुहासबा करें, बजाय इसके कि किसी और पे हम तोहमतें लगाएं, इल्जाम लगाएं, जलील ठहराएं। अपने आप के बारे में सोचो। और जब कभी गुनाह याद आ जाया करे, रात को मस्जिद का दरवाजा खुला है, जाके मुसल्ला बिछा दो, रो के रब को आवाज दो। वो तो इतना करीम है, तुम एक बार रहमान कहते हो, वो 70 बार तुम्हें या अब्दी कह के आवाज देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने बुजुर्गाने दीन अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, सुभान अल्लाह। इसका इको हल्का कर दें भाई और आवाज बढ़ा दें, बात समझ में आनी चाहिए। मैं शबीना पढ़ने नहीं, मैं बात कहने आया हूं। जी जी, तवज्जो है सारे लोगों की। अल्लाह सलामत रखे, करेंगे इंशाअल्लाह। आवाज बढ़ाओ भाई ऑपरेटर साहब, करेंगे इंशाअल्लाह। ये सारी बातों पे कोशिश करें और याद रखिएगा कभी कभी लड़ाई हो जाती है, भाई इमाम की रोटी मैं नहीं दूंगा, मैं थोड़ी जाता हूं मस्जिद जो रोटी दूं। तो ये जुमले जरा सोच समझ के बोला कर। अल्लाह सबको सबका मेहमान नहीं बनाता है, बेशक बेशक, सबका सबको मेहमान नहीं बनाता है। हर किसी के हिस्से में मेहमान नहीं होता। और याद रखिएगा, जो भी हम खाएंगे, एक दाना भी खाएंगे कयामत में उसका हिसाब देना है। एक दाना भी अगर खाएंगे, वो कई कई प्लेटें मार दे अल्लाह के करम से। दावत में अगर चला गया ना, खैरियत नहीं है। फिर आधा खाते हैं, आधा है कि नहीं ये बात। एक बाप जब बेटी की रुखसती के लिए रोटी का इंतजाम करता है ना, तो जब गोश्त तुलता हो ना, तब देखो उसे कितनी फिक्र होती है, कितनी फिक्र होती है। एक एक बोटी कम ना रह जाए, एक बोटी कम ना रह जाए। वो फेंकने वालों थोड़ी गैरत करो। अगर अपने दस्तरखान पे ऐसी बोटियां फेंकते हो तो ठीक है, फिर मर्जी है, वरना हम औकात जानते फेंकने वालों की। अगर बीवी गोश्त का छीछला छुटा के ना सईद अख्तर भाई फेंक दे तो उसके सर पे डंडा लेके खड़ा हो जाता है। हरामखोर पता नहीं 250 रुपए किलो का लाया हूं, तेरा 250 रुपए किलो का है। ये जो गरीब बाप बेटी के निकाह के लिए एक एक जिंदगी की पाई इकट्ठी करके खाना लगाता है, टेबल पे आधा खा के फेंक देते हो। खुदा की कसम सोच भी नहीं सकते हो उस बाप के कलेजे पे क्या गुजरती है जिसने जिंदगी भर की कमाई लगा करके खाने का इंतजाम किया है। कदर किया करो रोटियों की, इज्जत किया करो। अल्लाह अगर तुम्हें दे रहा है इसकी कदर करो, वरना मेरे नबी ने फरमाया रिस्क की इज्जत करना। अगर ये रूठा तो कभी जिंदगी में एक दाना तुम्हें मैसर नहीं हो सकता है। बेशक बेशक। बंद होने का जरिया ये नहीं है कि रोटी नहीं मिलेगी, गेहूं पैदा होने बंद हो जाएंगे। अभी लगा है बीमारी खेतों में, ईद के पत्ते सूख गए। मैं भी बैठा था गांव में अपने, तो बातें होने लगी, बोले ईद को कोरोना हो गया। क्या हुआ भाई, ये कैसे हुआ है ना? ईद को कोरोना हो गया। क्या हुआ कि पत्ते सूख रहे हैं। 20 बीघे सूख गई, 30 बीघे सूख गई। मैंने कभी पिछले हफ्ते में आया था, तुम तो कह रहे थे मेरे खेत के जैसा किसी का खेत नहीं। उस टाइम पता क्या बात कही जा रही थी? उस टाइम कह रहे थे जो दवा मैंने डाली है ना किसी ने नहीं डाली। किसी का गन्ना ज्यादा काला तो कह रहा जो बीज मेरा है ना वो बीज है, किसी का ही नहीं। अब जब खड़ी खेती सूख गई, अब कह रहा कोरोना हो गया। भाई दवा नहीं है, कब कुदरत की मार है ये, कोई दवा से ही ठीक ना हो रहा। मैंने कहा तू याद कर अपने लहजे, खुदा की कसम रज़्ज़ाक़ अल्लाह है। एक एक पौधे को उगाने वाला वो है, पौधे का दरख्त बनाने वाला वो है। ये उसी की कुदरत तो है। तुमने एक टुकड़ा गन्ने का मिट्टी के नीचे डाला, उसने जमीन का सीना चीर के एक कल्ला निकाला, कल्ले का पौधा बनाया, पौधे के पूरे मेढ़े बना दिए। उसकी कुदरत से ये फलता रहा। तुम कहते रहे ये दवाई का कमाल है, ये बीज का कमाल है, ये मेरी मेहनत का कमाल है। तुम्हें उस वक्त बिल्कुल ख्याल नहीं
ही आया। खुदा की कसम, जाओ दुनिया से जाकर के पूछ लो, बड़ा बड़ा साइंटिस्ट कह सकता है कि कोई भी खेती साए में नहीं हो सकती है। एक खेती को फलने के लिए अगर धूप की जरूरत पड़ती है तो चांद की चांदनी की भी जरूरत पड़ती है। अगर सख्त झोंकों की जरूरत पड़ती है तो नसीम सहर की भी जरूरत पड़ती है। एक पौधे को बहाल करने के लिए रब ने कितना बड़ा निजाम लगाया है। कभी सूरज से सुखाया गया, कभी चांद से भिगोया गया, कभी सख्त हवाओं से पानी निचोड़ा गया, कभी बादे सबा से पौधों का मुंह धुला गया। तुम ये कहते हो कि ये दवाई का कमाल है, नहीं, तुम्हें उस वक्त कहना था ये खुदा की कुदरत से हो रहा है। खुदा की कसम, दवा डालता या ना डालता, ना कोरोना होता ना टरोना होता, अपनी खेती खुदा के हवाले कर दे। एक एक बीज अल्लाह तेरे घर तक हिफाजत से पहुंचा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, बहुत अच्छा पैगाम है माशाअल्लाह। करो कुछ, बहुत अच्छा, बहुत अल्लाह की कुदरत का इनकार ना करो। बेशक। फसल अच्छी हो तो क्या शुक्र है तेरा, ना कहो तो मालिक सब्र करता हूं। ये जो करोने हो रहे हैं ना, ये करोने इसलिए हो रहे हैं खेती में क्योंकि उशर कोई नहीं देता जी। हिसाब लगा रहे यार, 2.5 लाख का गन्ना हुआ और 2.5 लाख में अल्लाह का कितना ये ना बताएगा। यही जब हम उशर और ज़कात नहीं देंगे तो फसलें मारी जाएंगी। बेशक। बनी इसराइल का दौर है। एक नबी उस वक्त के पहाड़ पर थे। वो कहते हैं कि मैंने अचानक बादलों के अंदर से आवाज सुनी, कोई कह रहा था चलो फलां के खेत को सैराब करो। तवज्जो है ना, सुन रहे मेरी बात? अल्लाह करे ये बात आपकी समझ में आ जाए। हाँ, तो वो कहते हैं कि जब मैंने बादल से ये आवाज सुनी ना तो मैंने गौर किया ये जा किधर रहा। कहते हैं जहां मैं था वहां बादल बरसा और वहां से एक नाले की शक्ल में पानी चला। वो बयान करते हैं कि मैं पानी के साथ साथ चला। मैंने जाके देखा एक किसान अपने खेत में पानी भर रहा था। मैंने जो नाम सुना था, जो बादलों में नाम लिया गया था, फलां का खेत सैराब करना है, कहते मैंने उससे जाके पूछा तेरा नाम क्या? उसने वही नाम बताया। जब उसने वही नाम बताया तो मैंने उससे कहा यार बता नेकी कौन सी करके बैठा है, इबादत कौन सी की है? कहा क्यों? कहा ये बादल सिर्फ तेरे लिए बरसाया गया था। ये बनी इसराइल के नबी कहते हैं, जो उस वक्त के नबी हैं। वो कहते हैं उस वक्त के नबी थे। उन्होंने कहा, मैंने कहा यार बता नेकी कौन सी की है, कौन सी इबादत करके बैठा है जो तेरे लिए सिर्फ बादल बरसा है? उसकी आंख में आंसू आ गए। उसने कहा इबादत क्या करूंगा, मैं रब का गुनाहगार बंदा। कहा फिर ये बादल तेरे लिए क्यों बरसा, क्या अमल करता है? उसने कहा जब मेरी खेती तैयार हो जाती है, इससे जो भी पैदा होता है उसके मैं 3 हिस्से किया करता हूँ। एक हिस्सा बच्चों पे खर्च करता हूं, एक हिस्सा अल्लाह की रजा के लिए गरीबों में तकसीम करता हूं, एक हिस्सा फसल में लगा देता हूं। अल्लाह अकबर। आवाज आई जो हमारे लिए गरीबों पे खर्च करता है उसकी फसलें मारी नहीं जाती हैं, अल्लाह उसके नसीब का पत्थरों से पैदा फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। लेकिन हम अगर पड़ा हुआ मिल जाए ना तो माले गनीमत, रातों रात बटियां की बटियां साफ। ओ भाई, जिंदगी ज़ाब्ते के साथ गुजारे, ज़ाब्ते के साथ गुजारे। हम कुछ भी नहीं और कोई औकात हमारी नहीं, सिर्फ इतनी है कि तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल। बेशक। झड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। हम कुछ भी है ना हुजूर के करम से, हुजूर के करम से। ये तो नसीब है हमारा कि हम हुजूर की उम्मत में पैदा हुए। और खुदा की कसम रसूल आजम भी हमारे हैं, बगदाद वाले गौसे आजम भी हमारे, बगदाद वाले गौसे आजम भी हमारे हैं। आप तारीख का ये बाप पढ़ के तो देखें, दुनिया जानती है। कई बार ये सुना होगा, वाकया सुनाना मकसद नहीं, सिर्फ कुछ बताना चाहता हूं। सरकार गौस पाक के वालिद का नाम क्या है? सलामत रहो भाई, सलामत। हजरत अबू साले जंगी दोस्त रहमतुल्लाहि ताला अलैह वालिद, यही है ना? बोलो हाँ यही नाम है, मुझे भी यही लग रहा।
वालिद कई बार सुना होगा, रोजे से रहते थे, दिन भर रोजा रखना, रात भर नमाज पढ़ना। एक दिन भूख तेज की लगी ना, सुने बहुत गौर से, भूख तेज की लगी तो रोजा भी था, कहने लगे चलो दरिया के किनारे इफ्तार कर लेते। पानी पीने रोजे इफ्तार के लिए गए थे, सेब आ रहा था, उठा के खा लिया। क्या किया? अच्छा बताओ, किसी के पेड़ से तोड़ा था? बोले जरा, किसी से छीना था? दरिया में बहता हुआ आ रहा था, उठा के खा लिया। जैसे ही हलक के नीचे उतरा, फौरन दिल ने सवाल किया। दिल ने कहा, अबू साले, अगर रब ने कयामत में पूछ लिया कि जो सेब खाया था मालिक से भी पूछा था कि नहीं, जवाब क्या देना है? कांप गए, घबरा गए। रुक के जरा बताओ, दरिया का बहता हुआ सेब उठा के खा ले, दिल कबूल नहीं करता है। आज ना बाजार में बंदा खड़ा हो जाता है, इस ठेले से उस ठेले पे, उससे उस पे, सुबह से शाम तक ना उठा उठा के खा के कह रहा क्या रेट दी है? उसने कही 70 रुपए, कह रहा महंगी है। फिर सिंगाड़े वाले के पास पहुंचा, पहले खाया, फिर पूछा क्या रेट है? का 60 रुपए, महंगा है। ऐसे पूरे बाजार में घूम फिर के ठलुआ बंदा पेट भर लेता है। हल्दी लगी ना फिटकरी, रंग चोखा आ गया। शाम को आया सीना चौड़ा करके, ओ भाई हराम के लुकमों से बच, हलाल के लुकमे खा। आज औलाद जूता लेके बाप के आगे खड़ी है तो इसमें जिम्मेदार औलाद नहीं, बाप भी जिम्मेदार है। अगर तुम्हारा बेटा तुम्हारे सामने जूता लेके खड़ा है तो फिर लुकमे तलाश करो, कहां से खिलाए थे, क्या खिलाया था बच्चों को। इसलिए कि अगर लुकमे हलाल के होते हैं तो औलाद मां बाप की फर्माबरदार होती है। ये ख्याल रखिएगा मेरी बात का। हराम के लुकमे नस्लें तबाह कर देते हैं। देर नहीं लगती है ना मैंड पे चलने, हम लोग अक्सर खेत में घूमने वाले लोग, इसलिए इस लेवल से मैं बात कर रहा हूं। बारी मारी सूत के किसी के खेत में गुजर जाओ, धान के धोरा पूरा ही साफ है, एक बाल में धान नहीं मिलेगा, तो सब सूत दिए। और करना कुछ नहीं है, चार खाएगा बाकी। याद रखना, हिसाब देना पड़ेगा इसका, और हिसाब इतना सख्त होगा, पूछा जाएगा जो तूने दाना चबाया था वो कितना खाया था, और जो छिलका फेंका था वो कहां फेंका था किसका, किसकी जमीन में डाला। देखने में कोई औकात है धान के छिलके की, मगर हिसाब इतना सख्त होना है। लेकिन हमें डर नहीं लगता, अरे देखा जाएगा, देखा जाएगा, कम कोई नहीं है। बाट देख लो, बेच रहा है ना तो 900 ग्राम तोल लिया, खरीद रहा तो 1 किलो 100 ग्राम डंडी मार के ले रहा। कपड़ा अगर नाप रहा है तो 10 सेंटीमीटर कम है, वो कह रहा जी इतने में ही आया, और अगर कह दो छोटा रह गया तो सुकड़ गया होगा। ज्यादा ये जरूरी बात है,
जो मैं आपसे करने लगा हूं। आज हुकूकुल इबाद को बंदा हल्के में लेता है। हुकूकुल इबाद जरा दिल पे हाथ रख के बताएं, हर गांव में मेंढ का झगड़ा है कि नहीं? कहीं ऐसी जगह नहीं होती है, कहीं ऐसी जगह नहीं होती है जहां मेंढ का झगड़ा ना हो। 4 इंच इधर की उधर कर दी, बड़ा बड़ा काबिल पड़ा मेंढ काटने वाला, नीचे नीचे कुरेद का पानी भर दे, अगले दिन 4 इंच खेत बढ़ जाए उसका, क्या भाई इधर कैसा आ गई ना, लौट गई होगी। क्यों? ये तो 10 फीट की दीवार थी ना जो लौट गई होगी। और ये सोच रहा सबसे पैदावार उसे ही कुरेदेगा बैठ कर। और जब सामने वाला भी कम नहीं होता, उसकी गिर गई, उसने उठाई पूरी फीट भर अंदर रख दी, तेरी मां ने दूध पिलाया इधर रख के दिखा। याद रखिएगा, हजरत अली गुजर के जा रहे, 2 बंदे झगड़ा कर रहे, एक कहता था जमीन मेरी है, दूसरा कहता था जमीन मेरी है। हजरत अली को आते देखा, कहने लगे अली ठहरो, तुम तो शेरे खुदा हो, और नबी ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है, फैसला कर दें। फरमाया किस चीज का फैसला? कहने लगे ये कह रहा है जमीन मेरी है, मैं कह रहा हूं मेरी है, बताओ जमीन किसकी है? आपने ठोकर मारी जमीन के। कहने लगी जमीन जानती है तू मैं कौन हूं? उसने कहा जी आपको अबू तुराब कहा जाता है। कहने लगे एक बात पूछूं? कहा पूछे ना अली। जमीन से अली बातें कर रहे हैं, बताए कि कहा क्या? का ये कह रहा है मेरी है, ये कह रहा है मेरी है, तू बता किसकी है? जमीन ने अजीब बात कही। जमीन ने कहा अली इनसे कह दो ना मैं इसकी हूं ना मैं इसकी हूं, बल्कि ये दोनों मेरे हैं। हुए नाम वर बेनिशां कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। जमीन ने कहा था ये मेरे हैं, इस 2-2 इंच के लिए तुमने क्या क्या ना किया। जरा सी मेंढ की खातिर तुमने अपनों पे गोलियां चलाई, अपनों के सर तोड़े, लाठियां डंडे चलाए, अपनों को घर से बेघर किया, बहन बेटियों को कोर्ट कचहरी में खचेड़ा, सिर्फ 2 इंच जमीन की खातिर। और यार क्या चला जाता अगर तुम अपने सगे भाई के लिए 2 इंच जमीन की माफी दे देते, या तुम्हारा क्या चला जाता अगर किसी भाई का हक ना मारते। और भाई जहां तू बाप का बेटा है वो भी तो बाप का बेटा है, बाप की संपत्ति में बेईमानी कैसी। लोग कहते हैं हम परेशान है, मैंने कहा किसी की औकात नहीं है जो तुम्हें परेशान कर सके। हमारी परेशानी की वजह हम ये लोग हुआ करते हैं। जाओ जाके कचहरियों में देखो, भाई का मुकदमा भाई के खिलाफ है, भाई का दावा भाई के खिलाफ है। जेलों में जाके देखो, जितने भी दाढ़ी टोपी वाले हैं उनको फंसाने वाले अक्सर मुसलमान क्यों होते हैं, उनका जायदाद का झगड़ा क्यों होता है। वो मेरे भाई खुदा का वास्ता इस 2 इंच 4 इंच फिट भर के लिए अपनों का खून न बगाना, इसलिए कि दौलत हाथ का मैल होती है, लेकिन अपने मेहनत से नहीं बल्कि रब की तौफीक और नसीबों से मिला करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। कर दो भाई, मैं इससे अच्छा तो बिना माइक बोल रहा हूं। तवज्जो है सारे लोगों की। ओ भाई अपनों का खून ना बहाएं, खून ना बहाएं अपनों का। और तुम जिसके लिए अपने का गला काट रहे हो ना, ये तुम्हारे साथ कब्र में नहीं जानी। लेके गया है कोई? गया है कोई लेके? कोई नहीं। खाली हाथ आना है, खाली हाथ जाना, खाली हाथ जाना है। जब आए थे मुट्ठियां बंद थी, और जब जाओगे ये खुली हो जाएंगी, खुली हो जाएंगी, खुली हो जाएंगी। सिकंदर जिसने आधी दुनिया फतह कर ली थी, और उसको पूरी दुनिया का बादशाह कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जिस स्पीड से वो दुनिया फतह कर रहा था, अगर जिंदगी साथ दे देती पूरी दुनिया फतह करता वो। जानते हो, चलते चलते रास्ते में सांप ने काटा, जहर फैला, बिस्तर पे लेट गया, तबीबों ने इलाज किया। इलाज होते होते एक दिन तबीबों ने हाथ उठा दिए। तबीबों ने कहा ये बादशाह अब आखिरी लम्हात आ गए, बचोगे नहीं। उसने कहा कितना वक्त है? कहा बस चंद सांसें हैं। उसने कहा क्या मैं यहां से अपने वतन नहीं जा सकता? उन्होंने कहा नहीं, अब इतनी मोहलत नहीं है,
तुम अपने वतन जा सको। तब सिकंदर ने कहा था मेरे पास बहुत दौलत है, जाओ जाकर के ऐलान कर दो मेरी सारी दौलत कोई ले ले और इतनी सांसें दे दे कि मैं अपने मुल्क में जाके मर सकूं। तो सबने कहा था बादशाह सारी कायनात लेकर के कोई तुझे एक सांस नहीं दे सकता। उसने कहा फिर दौलत किस काम की? कहा लोगों मैं मर जाऊं मेरे हाथ कफन से निकाल देना। कहा किस लिए? ताकि दुनिया को बता दूं ये दौलत इतनी बेवफा है, तुम्हारे ही काम नहीं आनी है। हाथ निकाल देना ताकि दुनिया दौलत को सब कुछ न समझे, दुनिया जान ले सिकंदर खाली हाथ आया था, खाली हाथ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम। ओ भाई ये किसी के साथ नहीं गई है और यह के बाद दीगरे सब की बारी है। आज मेरी है, कल आपकी बारी है। लोग कहते हैं हम उसे छोड़ के आए कब्रिस्तान। औकात क्या तुम छोड़ के आए? वो तुम्हें लेके गया था कब्रिस्तान तक। वो जो जनाजे में लेटा है ना वो तुम्हें लेके गया था। वो गड्ढा दिखा के लाया है, उसने कब्र दिखाई है, उसने मिट्टी दिखाई है, उसने तख्ते दिखाए हैं, उसने अंधेरा घर दिखाया है। उसने कहा मैं तो चल दिया, तू इसकी तैयारी करके आना, तू इसकी तैयारी करके आना। लोग समझ बैठे हैं कि नहीं नहीं जी जो भी है ऊपर ही ऊपर है। नहीं, असल मामला नीचे का है, असल मामला नीचे का है। हलाल की दौलत इकट्ठा करना बच्चों के लिए। ये दुनिया बड़ी बेवफा है। मर के देखो, अगर बाप करोड़ों भी छोड़ के गया है ना तो बेटों ने सोने के सिक्के नहीं दिए मस्जिद में। ये नहीं सोचा मेरे अब्बा ने मेहनत से कमाई थी, लाओ इसे ही बख्शवा लिया जाए। सोचा ही नहीं। सोचा बाप की जायदाद है तो भाई ये माले गनीमत है, अब नहीं दूंगा मैं किसी को। ना करें, अपने जीते जी आखिरत का इंतजाम करें। सरकार गौसे पाक के वालिद ने वो सेब खा लिया, ख्याल आया माफी लेनी चाहिए। दरिया के किनारे किनारे चले, बाग मिल गया सेब का, टहनियां लटकी हुई पके सेब लगे थे। समझ गए इसी बाग का सेब होगा। डर कितना था, एक सेब की कीमत देखें, एक सेब की कीमत। आज लोग गरीबों का हक खा जाते हैं, डकार तक नहीं लेते। कितने यतीम भतीजों को जहर दे दिया गया ताकि उनके हिस्से की संपत्ति भी हमें मिल जाए। वो भाई यतीम तो नहीं देख रहा लेकिन खुदा देख रहा है, खुदा देख रहा है। गरीब तो जहर खा के मर गया लेकिन हिसाब अल्लाह को देना है, हिसाब अल्लाह को देना है। अकीदे मजबूत रखो। हालात कैसे होते, मैं ज्यादा बात नहीं बोले जरा। मैं एक बात बता दूं, मैं नमाज की नियत नहीं बांध रहा हूं। कभी सोच रहे हो तरावी में क्या होता है हजरत, 15 पारे शबीने में कभी कभी होती थी ना, तो इमाम साहब ने नियत बांध ली, अपना आप हुक्का लेके बैठ के नाली पे, जब तक रुकू चल रहा है तब तक हुक्का चल रहा है, रुका है हुक्का बहकर रुकू। तो ये नियत नहीं है मेरी नमाज की कि तुम चुप जाओगे मैं चलता ही रहूंगा। तुम सुभान अल्लाह कहोगे तो आगे चलूंगा, वरना वही नियत तोड़ दूंगा। ठीक है जी, जरा बोल दे सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, जियो सलामत रहो। 2 बज गए हैं लेकिन लग नहीं रहा 2 बज रहे। 2 घंटे और बोल लूं, कर लूं 2 घंटे और तकरीर। इधर वाले लोग सोच रहे हैं घर पे पिटाई पक्की है, बता के ही नहीं आए। हाय मेरे भाई, सलामत रखे अल्लाह तुम्हें, ये मोहब्बत है। देखो तकरीबन 600 सवा 600 किलोमीटर का सफर करके अब तक आया, ट्रेन से नहीं, फ्लाइट से नहीं, अपनी गाड़ी से। थका हुआ था। आपने इस मोहब्बत से सुना कि थकन का एहसास ही खत्म हो गया। अब इस मोहब्बत से आपको शजरा सुनना है कि मुझे लगे ही नहीं मैं तकरीर कर चुका हूं। बोले जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश। देखो कैमरे वालों पे कतई उम्मीद ना रखिए, ये जलसे में नहीं, ये बिजनेस में आए। ठीक है जी, जलसा तुम्हारा और मेरा है। हाँ, फिर आपको मेरा साथ देना। बोले जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। कुछ लोग अब भी ये सोच रहे हैं कि मौलवी करेगा क्या, मैं आ रहा हूं तुम्हारे दौरे। आ जाओ नीचे को, कतई नीचे उतार दिए तुम। बोले जरा सुभान अल्लाह।
आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लबकने का नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदर, सुभान अल्लाह, सुभान इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम गए, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब गए, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह गए, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही, फिर मिलेंगे, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद हजरात अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। ये जलसे नूर जिंदाबाद पाइंदाबाद व मा अलैना इल्लल बलाग। सलातो सलाम से पहले शायर इस्लाम जनाब मोहतरम सईद अख्तर साहब किबला का एक कलाम होगा, आप बैठे रहें, तशरीफ रखें।